हाँ, तो गुड मॉर्निंग गाइस। एज़ आई कमिटेड कि मैं आपको आपके उठने से पहले लेक्चर लेके आ जाऊँगा, तो आज कौन-सा लेक्चर रिवाइज़ करने वाले हैं, आज कौन-सा चैप्टर रिवाइज़ करने वाले हैं? टैक्सेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी। ठीक है, एलएलपी जहाँ पे भी पार्टनरशिप फर्म इनकम टैक्स में जहाँ-जहाँ पे पार्टनरशिप फर्म आता है इनकम टैक्स में, एलएलपी हमेशा साथ में आता है एक्सेप्ट कौन-सा लास्ट लेक्चर में क्या था पार्ट 6 पीजीबीपी। कौन-सा था वो था प्रिजम्पटिव टैक्सेस 4480 में। आपको याद रहेगा एलएलपी नहीं आता। अगर याद नहीं है तो प्लीज एक बार देख लीजिए, फटाफट रिवाइज हो जाएगा। तो अभी बात करते हैं, यही चैप्टर क्यों चूज किया, क्योंकि ये पीजीबीपी की सीरीज में ही आता है। ये 40B वगैरह सेक्शन है, वो 43D तक तो पीजीबीपी है, तो वही सीरीज में आ जाता है। तो 40B पीजीबीपी की सीरीज में रहेगा तो पार्टनरशिप साथ में ले लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, ये जो नोट्स दिख रहे हैं वो टेलीग्राम में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टैक्स रेट क्या रहेगा? टैक्स रेट पार्टनरशिप फर्म का हम लोग ने ऑलरेडी रिवाइज किया था टैक्स रेट वाले चैप्टर में, पर फिर एक बार कर लेते हैं कि हमेशा 30% टैक्स रेट रहेगा। कितना? 30%। 30% याद कर लो, टैक्स रेट हमेशा 30% रहेगा। सरचार्ज कितना? अगर आपका टोटल इनकम 1 करोड़ क्रॉस कर लेता है, अगर आपका इनकम 1 करोड़ क्रॉस कर लेता है तो सरचार्ज 12% रहेगा। 12% सरचार्ज आएगा। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना? 4%। वापिस एक बार देखते हैं, टैक्स कितना? 30%। अगर आपका इनकम 1 करोड़ क्रॉस होता है तो सरचार्ज कितना? 12%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना? 4%। ठीक है, कैपिटल गेन्स रेट आर सेम। कैपिटल गेन्स रेट कौन सा? 111A हो गया, 112A हो गया। 112A क्या बोलता है आपको पता रहेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आपका इनकम 1 लाख से एक्सीड हो, अगर आपका इनकम उस पर टैक्स रेट कैसे लगेगा? 1 लाख के ऊपर 10% टैक्स लगेगा। वो जिस हिसाब से वो सेक्शन चल रहे हैं वो उसी हिसाब से चलेंगे, वो जब हम आगे रिवीजन करेंगे तो उसमें देख लेंगे। ठीक है, तो 30% टैक्स, 1 करोड़ से ऊपर टोटल इनकम होता है तो सरचार्ज 12% और एचईसी 4%। बाकी सब जो स्पेसिफिक सेक्शन है उस हिसाब से टैक्स रेट लगेगा। जो फर्म का लॉस हो रहा है, वो जब कैरी फॉरवर्ड करने का टाइम आएगा तो वो सिर्फ फर्म ही कैरी फॉरवर्ड करेगा। इसका मतलब क्या? कोई भी पार्टनर कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। फर्म का लॉस सिर्फ फर्म कैरी फॉरवर्ड करेगा। थर्ड पॉइंट क्या, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि जो 44AD वाला सेक्शन है प्रिजम्पटिव बेसिस, उसमें फर्म तो है पर उसमें फर्म में एलएलपी इंक्लूड नहीं है। जो फर्म है उसमें एलएलपी, जनरली जहां पे भी फर्म रहेगा उसके अंदर एलएलपी रहेगा, पर उस केस में फर्म के साथ एलएलपी नहीं है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि जितने भी पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, वो जॉइंटली और सेवरली लाइबल होंगे। किसके लिए? टैक्स लाइबिलिटी। जो फर्म को टैक्स लाइबिलिटी आ रही है उसके लिए पार्टनर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल होंगे। 4 पॉइंट पढ़े। कौन सा? पहला टैक्स रेट देखा था, कितना? 30% देख लिया था। ठीक है, सरचार्ज 1 करोड़ से ऊपर 12% ले लो। हेल्थ एंड एजुकेशन जैसा आपको पता है, मतलब 30% तो आपको याद रहेगा, कोई टेंशन नहीं हो। 4% भी आप याद रहेगा। सिर्फ आपको सरचार्ज याद करना है इसमें। 1 करोड़ के ऊपर कितना सरचार्ज? 12%। ठीक है, फिर कैपिटल गेन जो जैसा रहेगा वो वैसा रहेगा। लॉस है जो फर्म का, वो कैरी फॉरवर्ड कौन करेगा? सिर्फ फर्म कैरी फॉरवर्ड करेगा। 44AD में एलएलपी नहीं आएगा, सिर्फ फर्म आएगा। ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर जॉइंटली सेवरली लाइबल रहेंगे, जो भी टैक्स लाइबिलिटी फर्म करेगा। ये जो 5th और 6th पॉइंट है, इसका बेसिकली क्रक्स बता देता हूँ क्या। अगर कोई भी एक्सपेंस पार्टनरशिप फर्म को अलाउड हो रहा है, मतलब पार्टनरशिप फर्म उसका एग्जेम्पशन ले रहा है, अलाउंस ले रहा है, तो उसको टैक्स कम भरना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप फर्म को अलाउड हो रहा है तो वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल रहेगा। अगर पार्टनरशिप फर्म को डिसअलाउड हो रहा है तो पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट रहेगा। मतलब कोई भी दोनों में से एक को टैक्स भरना है। अगर पार्टनरशिप फर्म टैक्स भर रहा है तो पार्टनर को एग्जाम कर देंगे। अगर पार्टनरशिप फर्म टैक्स नहीं भर रहा है तो पार्टनर टैक्स भरेगा। अब बेसिक समझ गए। तो अभी क्या 5th पॉइंट क्या बोला? शेयर ऑफ पार्टनर इन इनकम ऑफ फर्म। इसका मतलब क्या? जो प्रॉफिट हो रहा है पार्टनरशिप फर्म का, जो पार्टनर को मिलेगा, वो एग्जेम्प्ट होगा। किसके हाथ में एग्जेम्प्ट होगा? पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके ऊपर तो फर्म टैक्स भरेगा। मतलब जो फर्म ऑलरेडी टैक्स भर रहा है तो उसको वो पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट कर देंगे। कौन से सेक्शन में? 10 सबसेक्शन 2A। पार्टनर 2 होते हैं ना, 2A। कोई एडमिशन भी हो सकता है 2A। जैसे याद करने का ट्रिक है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। पार्टनर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट रहेगा जो पार्टनरशिप शेयर रहेगा। ठीक है, फिर इंटरेस्ट हो गया, रेम्यूनरेशन हो गया। जो पार्टनरशिप फर्म को अलाउड है, जो पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन अलाउड है। अलाउड का मतलब क्या होता है? जो वो अलाउंस ले रहा है, जिसकी वजह से उसका इनकम कम होगा, जिसकी वजह से वो टैक्स कम भरेगा। तो जितना उसको अलाउड होगा वो पार्टनर्स को उसके पीजीबीपी में, मतलब जो पार्टनर्स के हाथ में टैक्सेबल रहेगा, किसमें, कौन से हेड में टैक्सेबल रहेगा? प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 28 सेक्शन 28 में टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो 6 पॉइंट पढ़े, ये बेसिक पॉइंट पढ़े। बेसिक मतलब पार्टनरशिप फर्म का बेसिक मीनिंग समझ लिया। पहला टैक्स रेट पढ़ा था, सरचार्ज याद रखना 12% 1 करोड़ के ऊपर। फिर लॉस कौन सा?
पार्टनरशिप फर्म का, सिर्फ लॉस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनरशिप फर्म ही कैरी फॉरवर्ड करेगा। 44 एडीएम फर्म आएगा, एलएलपी नहीं आएगा। ऑल पार्टनर, जितने भी पार्टनर टैक्स लाइबिलिटी में सब लाइबल जॉइंटली सेवरेबली लाइबल होंगे। फिर कौन सा, शेयर ऑफ पार्टनर, शेयर ऑफ पार्टनर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, वो एग्जेम्प्ट होगा पार्टनर के हाथ में। जो पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन वगैरह अलाउड हुआ है, जो अलाउड हुआ है उतना पोर्शन इसके हाथ में, पार्टनर्स के हाथ में टैक्सेबल हो गया। अभी बात करते हैं 40B की। 40B मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत ध्यान से करना भाई, इस पे ही क्वेश्चन आता है तो मतलब अगर बड़ा क्वेश्चन आया तो भी इसके ऊपर तो एडजस्टमेंट पूछे गए, क्योंकि सबसे यूनिक चीज है, ऐसा इनकम टैक्स में सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के रिलेटेड ही और किसी टॉपिक में नहीं है। बात करते हैं 40B किसकी बात करेगा। 40B बात करेगा एक तो पेमेंट की, किसके पेमेंट की, इंटरेस्ट के पेमेंट की, बोनस के कमीशन, बोनस के पेमेंट की, कमीशन के पेमेंट की, और रेम्यूनरेशन के पेमेंट की। किसको पेमेंट हो रहा है, पार्टनर्स को ही हो रहा है, कि मतलब खुद पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को पेमेंट कर रहा है, तो उसके टाइम पे क्या केस रहेगा। रेम्यूनरेशन का अलग रखते हैं, रेम्यूनरेशन का ये जो मैंने राइट साइड पे रखा है ये अलग रखते हैं। इसमें थोड़ा बहुत लिमिट है जो हम लोग याद कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं, इसको अभी फिलहाल अलग रखते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। पहली बात ये ध्यान में रख लीजिएगा कि जो रेम्यूनरेशन है, जो रेम्यूनरेशन है वो किसको मिलेगा, सिर्फ वर्किंग पार्टनर को मिलेगा, स्लीपिंग पार्टनर को नहीं देंगे। भाई स्लीपिंग पार्टनर इनकम टैक्स बोलेगा भाई तुम एक तो काम नहीं कर रहे हो, ऊपर से खर्चा क्लेम करके टैक्स भी कम भर रहे हो, तो इनकम टैक्स वाला अलाउड नहीं करता, सिर्फ वर्किंग पार्टनर को ही रेम्यूनरेशन अलाउड है। ठीक है, फिर जो ये इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन वगैरह वो पार्टनरशिप डीड के थ्रू ऑथोराइज होना चाहिए, जो डीड में लिखा होना चाहिए कि भाई इतना, उसमें ऑथोराइज होना चाहिए कि इसको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, रेम्यूनरेशन, जो भी बात है। फिर ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी 2020 में आके हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो 2012 से लेके जितना भी जो भी पार्टनर है सबको हम लोग रेम्यूनरेशन बांटेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या, आज की डेट से, अब से लेके आगे तक होगा, पिछला कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, फिर अगर इंटरेस्ट दे रहे हो, इंटरेस्ट किस पे दे रहे हो, या तो पार्टनरशिप कैपिटल पे दे रहे हो, या फिर किस पे दे रहे हो, लोन पे दे रहे हो, या तो पार्टनरशिप कैपिटल पे दे रहे हो, या जो लोन दिया था पार्टनरशिप उस पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो कितना इंटरेस्ट अलाउड होगा। ऐसा कर सकते ना कि मतलब पार्टनर ने, पार्टनरशिप फर्म को दो ही भाई समझो पार्टनर है, तो दोनों ने 1-1 करोड़ रुपया लोन दिया, अभी उस पे इंटरेस्ट मांग रहे 10% पर मंथ। वो तो अपना पार्टनरशिप फर्म का जानबूझ के इनकम करने से कम करने के लिए वो क्लेम कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट ने इसीलिए प्रॉपर इतना दिया है कि इतना परसेंट ही मैक्सिमम तुम लोग एज ए इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। तो कितना अलाउड है, मैक्सिमम 12%। कितना, मैक्सिमम 12%, वो भी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड नहीं। जो मतलब सिंपल इंटरेस्ट स्टूडेंट के लिए तो अच्छा ही है भाई, सबसे इजीली कैलकुलेट करने वाली चीज ही सिंपल इंटरेस्ट है। तो क्या पॉइंट देखे कि जो रेम्यूनरेशन है वो सिर्फ वर्किंग पार्टनर को अलाउड होगा। फिर क्या, जो भी ये एक्सपेंस की बात हो रही है वो पार्टनरशिप डीड में ऑथोराइज होने चाहिए। फिर अगर रेट्रोस्पेक्टिव, सिर्फ रेट्रोस्पेक्टिव नहीं चलेंगे, प्रोस्पेक्टिव मतलब आज से लेके आगे की बात करो, पिछली बात नहीं चलेगी। फिर जो पार्टनरशिप कैपिटल जो दिया या लोन दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट मैक्सिमम 12% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब इससे ज्यादा अलाउड नहीं होगा, मैक्सिमम 12% अलाउड होगा, वो भी सिंपल इंटरेस्ट। होप से समझ गया रहेगा। लिमिट याद रख लेना, एक 12% याद रख लेना, एक सरचार्ज का याद रख लेना, और एक अभी जो आगे आ रहा है वो याद रख लेना। अभी रेम्यूनरेशन कितना अलाउड होगा, समझो कि साला इनकम है पार्टनरशिप फर्म का, मतलब सेल्स कर रहे 10 लाख रुपए और 1-1 लाख रुपए तो रेम्यूनरेशन ले रहे हैं। ये प्रॉफिट है साला 5 लाख और 2-2 लाख रुपए प्रॉफिट ले रहे हैं, तो इतना तो रेम्यूनरेशन ले रहे हैं। तो समझो 5 लाख प्रॉफिट है, उसमें 4 लाख तो रेम्यूनरेशन ही कम हो गया। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या हो गया, मतलब सैलरी ले रहे हैं या कोई भी तरीके का इनकम ले रहे हैं। रेम्यूनरेशन मतलब उनका काम करने का जो पेमेंट हो रहा है वो ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा ना कि 5 लाख रुपए प्रॉफिट है, उसमें 4 लाख रुपए तुम अपना रेम्यूनरेशन नहीं ले रहे हो और 1 लाख इनकम दिखा के उसके ऊपर प्रॉफिट, उसके ऊपर टैक्स भर रहे हो, तो वो अलाउड नहीं होगा। तो रेम्यूनरेशन कैसे अलाउड होगा, रेम्यूनरेशन समझो कि पहले बात कर लेते हैं, समझो 5 लाख बुक प्रॉफिट है। बुक प्रॉफिट कैसे निकालेंगे पहले वो देख लेते हैं। बुक प्रॉफिट का मतलब क्या, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट दिख रहा है वो ले लो, उसमें जो 28 से लेके 43D जो भी पीजीबीपी के एडजस्टमेंट है, एड लेस वो कर दो। इंटरेस्ट अलाउड होगा सिर्फ 12% तक, वो कर दो। हम आगे क्वेश्चन देखने वाले, पूरा वीडियो देखोगे तो आपको हेल्प होगी, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे साथ साथ में, तो क्या इजीली हो जाएगा। क्या बात कौन सी, इंटरेस्ट जो 12% तक अलाउड होगा वो ले लो, और रेम्यूनरेशन वो ऐड कर दो, ऐड बैक कर दो, क्योंकि उसके बाद वो बुक प्रॉफिट आ जाएगा। वो बुक प्रॉफिट पे हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसके बाद कितना रेम्यूनरेशन एक्चुअली अलाउड होना चाहिए उतना हम लोग दे देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएगा। तो अगर रेम्यूनरेशन ऑन बुक प्रॉफिट की बात करते हैं, रेम्यूनरेशन किस हिसाब से, अगर समझो लॉस है, अगर कोई पार्टनरशिप का प्रॉफिट ही नहीं लॉस है, तो कितना रेम्यूनरेशन, मैक्सिमम 1,50,000 बांट दो पार्टनर में,
मैक्सिमम 1,50,000 बांट दो। और अगर प्रॉफिट है, अगर बुक प्रॉफिट है, बुक प्रॉफिट कितना 3 लाख तक है, 3 लाख तक है तो बुक प्रॉफिट का 190% ले लो और 1,50,000 विच एवर इज हायर ले लो, ठीक है। अगर 3 लाख से ऊपर है तो जो 3 लाख तो साइड में ले लिया कि बुक प्रॉफिट का 90%, 3 लाख का 90% कितना आता है, 2,70,000 आता है। तो 2,70,000 और 1,50,000 विच एवर इज हायर कौन सा होगा, 2,70,000, तो 2,70,000 साइड ले लिया, ठीक है। अभी जो बैलेंस है, समझो 5 लाख प्रॉफिट था तो 2 लाख बचा, तो 2 लाख का 60% ले लो। 2 लाख का 60% कितना आएगा, कुछ 1,20,000 आएगा। तो वो 2,70,000 प्लस 1,20,000 तो कितना आ जाएगा, कुछ 3,90,000 आसपास आ जाएगा। तो उतना आप रेम्यूनरेशन दे सकते हो, उससे ज्यादा जितना भी होगा वो डिसअलाउड हो जाएगा। होप सो समझा रहेगा। वापस बात करते हैं, अगर लॉस है, पहले केस लॉस है तो कितना, 1.5 लाख रुपए तक तुमको अलाउड है। अगर लॉस नहीं है, प्रॉफिट है, तो अगर 3 लाख तक है तो बुक प्रॉफिट का 90% या 1,50,000 विच एवर इज हायर। और अगर 3 लाख से भी ऊपर है तो 3 लाख तक तो वही फॉर्मूला लगेगा, जो बैलेंस है उसमें बुक प्रॉफिट का 60% ले लेंगे। फिर बुक प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, ये छोड़ दो, मैंने जो आपको बताया वो पहले बुक प्रॉफिट मतलब जो पीएनएल में दिख रहा है वो ले लो। उसमें वो 28 से लेके जितने भी पीजीबीपी के एडजस्टमेंट करने वो एडजस्टमेंट कर लो। तो उसमें इंटरेस्ट जो 12% तक है उतना अलाउड होगा, उससे ज्यादा वो ऐड कर लो और रेम्यूनरेशन ऐड कर दो, तो बुक प्रॉफिट आ गया, उसके ऊपर एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं तो ध्यान रखना। हाँ, फिर आ जाते हैं, एक एक्सप्लेनेशन डाला था 40B में। 40B का मतलब कौन सी एक्सप्लेनेशन, हम लोग ने देखा था ऊपर इंटरेस्ट वगैरह में क्या केस था, इंटरेस्ट में कि मैक्सिमम 12%, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स लोन में सिर्फ 12% मैक्सिमम सीलिंग डाला हुआ है, मैक्सिमम तुम लोग 12% ही अलाउड होगा। पर उसके 2 एक्सेप्शन है। क्या 2 एक्सेप्शन है, अगर पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करता है, कि खुद की कैपेसिटी में काम कर रहा है, पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है किसी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, कि वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी कैपेसिटी में उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 12% से ज्यादा भी चलेगा। और उसका अपोजिट सिचुएशन, अगर पार्टनर है किसी के रिप्रेजेंटेशन पे वो पार्टनर बना हुआ है, अगर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है इंडिविजुअल कैपेसिटी, मतलब वो पार्टनर तो किसी के रिप्रेजेंटेशन पे बैठा है, पर उसको इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है कि खुद ने उसने कुछ लोन वगैरह दिए, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है इंडिविजुअल कैपेसिटी पे, तो 12% से ज्यादा मिलेगा तो चलेगा। दो, अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में पर उसको इंटरेस्ट मिला है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, अगर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में उसको इंटरेस्ट मिला है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो 12% से ज्यादा होगा तो भी चल जाएगा। फिर सम इंपॉर्टेंट सेक्शन में क्या आ जाते हैं, पहले 184 क्या बोलता है, 184 बेसिकली ये बोलता है कि पार्टनरशिप फर्म कब माना जाएगा। भाई कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना कि पार्टनरशिप फर्म क्यों है, तो उसके लिए 3 कंडीशन है कि पहला तो पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। डीड कैसे क्या होता है आपको पता रहेगा अगर आपने आर्टिकल किया। डीड होना चाहिए, डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्पेसिफाइड होना चाहिए, डीड पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, उसमें पीएसआर स्पेसिफाइड होना चाहिए। और जब फर्स्ट रिटर्न अपना फाइल करते हैं, फर्स्ट रिटर्न अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसमें जो डीड जो हम लोग ने है वो फर्निश करना पड़ता है। अगर ये तीनों कंडीशन है तो वो मान लिया जाएगा कि वो पार्टनरशिप फर्म है। फिर से 185, अगर 185 क्या बोलता है कि अगर 184 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब 3 कंडीशन कौन सी थी, पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, पीएसआर होना चाहिए और फर्स्ट रिटर्न जाना चाहिए। अगर 184 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, या फिर 144 का बेस्ट जज, 144 में क्या सेक्शन में आता है कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर रहे हो, सीए फाइनल के लेवल का, अगर आप इंटर वगैरह में तो छोड़ दो, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर रहा है तो इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन पूरा डिसअलाउड हो जाएगा पार्टनर। अगर 184 का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, 144 सेक्शन हो रहा है, तो इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन जितना भी था पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म के हाथ में पूरा डिसअलाउ हो जाएगा तो पार्टनर्स को एग्जम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी टैक्स भर रहा है। फिर बात कर रहे हैं 187 क्या बोलता है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, और 188 बोल रहा है सक्सेशन। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, 3 पार्टनर ABC, कोई एक चला गया या कोई एक नया आ गया, या एक चला गया एक नया आ गया, या एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो रहा है, मतलब बेसिक सेम है, कुछ एक आ रहा है जा रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है। सक्सेशन का मतलब क्या होता है, पहले ABC 3 पार्टनर थे, अभी ABC तीनों चले गए और नए XYZ आ गए, ABC चले गए XYZ आ गए, तो क्या सक्सेशन हो गया पार्टनर। तो चेंज इन, इसमें इंपॉर्टेंट क्या, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है तो सिर्फ एक रिटर्न फाइल करना है, और अगर सक्सेशन हो रहा है तो 2 रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, मतलब प्रीडिसेसर अलग करेगा, सक्सेसर अलग करेगा। होप सो क्लियर है। 184 क्या बोला था, फर्म कब माना जाएगा, 185 क्या बोलता है, 184 नहीं होता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है, इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन पूरा डिसअलाउ। 187 क्या बोलता है, अगर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, और 188 बोला चेंज इन सक्सेशन होता है तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, सक्सेशन हो रहा है तो 2 रिटर्न फाइल करना पड़ेंगे।
फिर कुछ और थोड़े सेक्शन देख लेते हैं, एक दो है। हाँ हाँ, तो अभी बात करें सेक्शन 189। 189 क्या बोलता है, अगर कोई भी फर्म, ये भाई काफी डेंजरस सेक्शन है, ध्यान रखना, एमसीक्यू में कहीं पूछ ले। अगर फर्म डिसॉल्व हो जाता है, फर्म डिसोल्यूशन हो जाता है, या उसका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है, या बिजनेस डिसकंटिन्यू होता है, या फर्म डिसॉल्व होता है, तो पहला पॉइंट क्या है कि एओ असेसिंग ऑफिसर उस हिसाब से असेसमेंट करेगा जैसे कि वो डिसोल्यूशन हुआ ही नहीं, मतलब वो यही गोइंग कंसर्न मान के उसका असेसमेंट करेगा, वो ठीक है। अभी सेकंड पॉइंट जो राइट साइड में है वो काफी इंपॉर्टेंट है, कि जो भी पर्सन वो टाइम पे पार्टनर रहेगा, जो भी पर्सन पार्टनर रहेगा, वो जॉइंटली सेवरली लाइबल होगा। पर लाइबल होगा किसके लिए, टैक्स लाइबिलिटी के लिए। जब से वो पार्टनरशिप फॉर्म हुआ था तब से लेके अब तक जितनी भी लाइबिलिटी रहेगी, वो टाइम पे जो पार्टनर रहेंगे वो लाइबल रहेंगे। ये थोड़ी हार्श सेक्शन है, पर जो है वो है, ठीक है। फिर सेक्शन 78 कौन सी, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की बात कर रही है। अगर लॉस होता है या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, तो वो तो ऊपर ही देखा था कि पार्टनरशिप फर्म का पार्टनरशिप फर्म ही कैरी फॉरवर्ड करेगी। पर अगर कोई भी रिटायरमेंट या डेथ होती है किसकी, पार्टनर की, अगर रिटायरमेंट या डेथ हो जाती है पार्टनर की, तो उसका जो लॉस रहेगा वो फर्म नहीं करेगा, वो फर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। और बट इन केस अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के केस में फर्म कर सकता है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन काफी स्पेशल सेक्शन है, इसको आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि इसके लिए कुछ हर जगह पे कंडीशन थोड़ी अलग है। बाकी सबके लिए कैसा एक वे में चलता है, इसके लिए थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या देखा हम लोग ने, अगर कोई लॉस है या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, कैरी फॉरवर्ड क्या फर्म ही जनरली करता है। पर अगर किसका रिटायरमेंट या डेथ हो रहा है, दो कंडीशन है, या तो रिटायरमेंट डेथ, तो उसका लॉस फर्म नहीं करेगा, पर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कर सकता है। अभी वापस एक बार विद इन 2 to 3 मिनट जो भी पढ़ा वापस रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। टैक्स रेट क्या देखा था, 30%। एक चीज याद रखनी है, सरचार्ज 1 करोड़ से ऊपर टोटल इनकम होता है तो 12% सरचार्ज, एचईसी 4% पता है आपको। लॉस सिर्फ फर्म कैरी फॉरवर्ड करेगी 44AD में। फर्म आती है पर एलएलपी नहीं आता, पार्टनर्स जॉइंटली सेवरली लायबल होंगे, ठीक है। पार्टनर्स का वो आपको क्रक्स पता है जो मैंने आपको बताया था। 40B में ध्यान रखना कि रेम्यूनरेशन किसको मिलेगा, सिर्फ वर्किंग पार्टनर को मिलेगा। ऑथोराइज किसमें डीड होना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड लोन से मैक्सिमम 12%। पर उसके दो एक्सेप्शन है, अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में पर इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में मिल रहा है, अगर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पार्टनर है पर इंटरेस्ट मिल रहा है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो 12% से ऊपर होगा तो भी चल जाएगा। रेम्यूनरेशन की बात करते हैं, बुक प्रॉफिट पे अलाउड होगा। बुक प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, बुक प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, बुक प्रॉफिट का मतलब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट ले लेने का, पीएनएल का, उसमें एडजस्टमेंट कर लेने का, एड लेस जो 28 से लेकर 43 पीजीबीपी के एग्जाम एड लेस कर लेने का एडजस्टमेंट, फिर क्या इंटरेस्ट 12% से जितना भी ऊपर वाला है वो ऐड कर लेने का, फिर रेम्यूनरेशन ऐड कर लेने का, तो बुक प्रॉफिट आ गया। उसके ऊपर अपने को लगाना है। अगर लॉस है, अगर बुक प्रॉफिट नहीं है, लॉस है तो कितना मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा, 1.5 लाख मिलेगा। अगर प्रॉफिट है, तो अगर प्रॉफिट 3 लाख तक है तो बुक प्रॉफिट का 90% या 1,50,000 विच एवर इज अगर 3 लाख से ऊपर है तो यहाँ पे 2,70,000 आएगा। कैसे आएगा ऊपर बताए, 2,75,000 ले लो, और उसके ऊपर 3 लाख के ऊपर जितना भी प्रॉफिट है उसका 60% ले लो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग ने क्या कुछ स्पेशल सेक्शन देखे थे। स्पेशल सेक्शन की बात करें तो 184 क्या बोलता था, पार्टनरशिप फर्म कब पार्टनरशिप फर्म माना जाएगा, अगर पार्टनरशिप डीड है, पीएसआर उसमें दिखाया हुआ है, फर्स्ट रिटर्न में डीड का कॉपी भेजा था। 185 क्या बोलता है, 185 बोलता है अगर 184 सेटिस्फाई नहीं होता या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है तो इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन पूरा डिसअलाउड हो जाएगा फर्म को, और पार्टनर्स के हाथ में और चार्जेबल नहीं होगा। 187 कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है चेंज की, और 188 सक्सेशन की बात करता है। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिटर्न ही फाइल करना है, सक्सेशन में 2 रिटर्न फाइल करने हैं, एक प्रीडिसेसर को एक सक्सेसर को। फिर बात करते हैं 189, अगर बिजनेस बंद हो गया या डिसकंटिन्यू हो गया तो क्या करेंगे, एओ ऐसे असेसमेंट करेगा कि जैसे बिजनेस डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, और जो भी पर्सन वो टाइम पे पार्टनर रहेगा उसको जब से इनकॉर्पोरेट हुआ था फर्म, वहां से लेकर अभी तक की सब लाइबिलिटी का जॉइंटली सिवियरली लाइबल होगा। फिर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की बात की थी। अभी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भाई पूरा इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, मेरा कुछ क्वेश्चन नहीं है। आप अगर ये साथ में कर लेते हो तो आपके बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा कि आपके इंस्टीट्यूट के 2-3 क्वेश्चन भी खत्म हो जाएंगे। और अभी लॉकडाउन है, आप इतना नहीं अगर पढ़ रहे हो तो भाई बेनिफिट ही है। एक फर्म है जो असेस हुई है, उसे 7.5 लाख रुपए 7,50,000 रेम्यूनरेशन दिया। अ फर्म असेस एज सच हैज पेड 7,50,000 एज रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। प्रीवियसली 1920 में उसने रेम्यूनरेशन दिया ₹7,50,000, और वो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से अकॉर्डिंग है।
और उसका बुक प्रॉफिट कितना 10 लाख। तो अभी बुक प्रॉफिट के 10 लाख है तो कैसे 2 में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट 3 लाख में कितना, या तो 2,70,000 रुपीज, कैसे 3 लाख का 90% 2,70,000 और 1,50,000 विच एवर इज कितना आता है 2,70,000 और बचे हुए 7 लाख पे कितना 60%, तो कितना आ जाता है 4,20,000 आ जाता है। तो फर्स्ट 2,70,000 और दूसरा 4,20,000, तो मैक्सिमम कितना फर्म दे सकता था रेम्यूनरेशन, मैक्सिमम दे सकता था 6,90,000। तो उसने कितना दिया 7,50,000, ये देखिए यहाँ पे 7,50,000। तो एक्सेस कितना दिया, एक्सेस दिया 60,000। तो एक्सेस जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। होप सो ये कंसेप्ट समझा रहेगा कि क्या है 40B वाला। अभी एक थोड़ा फुल छोटा क्वेश्चन है पर वो फुल फ्लेज कैसे सॉल्व होगा उसकी बात करते हैं। राव एंड जैन अ पार्टनरशिप फर्म। राव एंड जैन है जो एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके दो पार्टनर है, एक राव रहेगा एक जैन रहेगा, ठीक है। उसका प्रॉफिट है बिफोर डिडक्शन। भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट गेम खेलता है। हम लोग को इतने क्वेश्चन आफ्टर डिडक्शन की आदत हो जाती है कि हम लोग सोचते हैं कि भाई आफ्टर डिडक्शन है, पर बिफोर डिडक्शन ये 7 लाख प्रॉफिट है। इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा देखते हैं। बिफोर डिडक्शन कितना प्रॉफिट है 7 लाख रुपए। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट दिए कि सैलरी कितना मिल रहा है, सैलरी 20,000 रुपया मिल रहा है पर मंथ, मतलब कितना ईयरली 2,40,000 मिल रहा है। टू वर्किंग पार्टनर फर्म, मतलब कैसे अपने को बुक प्रॉफिट बेसिकली निकालना है। क्वेश्चन में क्या बुक प्रॉफिट पहला बोला, बुक प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो प्रॉफिट दिया वो ले लो। ये प्रॉफिट कौन सा मैं बोल रहा था आफ्टर टैक्स, क्योंकि जनरली आफ्टर टैक्स की बात होती है, उसमें हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। कौन सा एडजस्टमेंट 28 to 40/30, पर ये तो कैसा बिफोर ये सब जो एक्सपेंस है ये लिए ही नहीं अभी तक, तो अभी कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना, वो प्रॉफिट ले लेना है। इसमें अगर जो जो एडलेस होगा वो एडलेस कर लेना है। और वो सैलरी अभी नहीं, क्योंकि सैलरी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, अलग से है, तो हम लोग को बाद में लेस करना है। तो पहले अभी इसका कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं है सैलरी का। फिर हम लोग देखेंगे कि कितना अलाउड होता है, जितना अलाउड होगा उस हिसाब से सैलरी अलाउड कर देंगे, वो रेम्यूनरेशन है। तो डेप्रिसिएशन कितना है प्लांट एंड मशीनरी एज पर सेक्शन 32 है, तो मतलब अपने को एज पर सेक्शन 32 ही चाहिए रहता है, तो 1,50,000 है। तो जो प्रॉफिट 7 लाख था उसमें पहला 1,50,000 लेस हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना दे रहे 15%, पर कितना होना चाहिए 12% होना चाहिए, 15% नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% दे रहे नहीं 12%। अमाउंट कितना कैपिटल का 5 लाख, तो 5 लाख का 12% लेस हो जाएगा, 3% का कुछ नहीं होगा क्योंकि ये उसमें इंक्लूड नहीं है। तो अभी ये नोट ये लिखना भाई काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, क्योंकि ये ऊपर लिखो या एज अ नोट लिखो। नोट लिखते जनरली सब लोग तो ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि नोट्स के अलग से मार्क्स मिलते हैं। इसमें 40B को एक्सप्लेन किया कि बुक प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, बुक प्रॉफिट के बाद में कि रेम्यूनरेशन बुक प्रॉफिट के हिसाब से दिया जाएगा, ये पढ़ लेना। नेट प्रॉफिट कितना 7 लाख, 7 लाख आपको दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन में दिया था इसमें 1,50,000 डेप्रिसिएशन लेस किया और 5 लाख कैपिटल का 12% इंटरेस्ट 60,000, तो ये दोनों लेस हो जाएगा। तो अपना बुक प्रॉफिट कितना आ गया 4,90,000। तो 4,90,000 में अपने को कैसे कैलकुलेट करना, दूसरा क्या अपने को रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना। तो 4,90,000 पहले 3 लाख पे कितना 2,70,000 आ जाएगा और 1,90,000 पे कितना 60%। तो वो देखते हैं हम लोग ने दिया कितना 20,000 रेम्यूनरेशन दिया एक पर्सन को, 2 पर्सन है इंटू 12 मंथ 4,80,000 दिया है। 4,90,000 तो प्रॉफिट ही है, उसका 4,80,000 तुम लोग रेम्यूनरेशन दे रहे हो, इतना तो अलाउड नहीं करेंगे। तो कितना 2,70,000 फर्स्ट अलाउड करेंगे। यहाँ पे सिर्फ प्रोविजन लिखा हुआ है कि कैसे वो जो हम लोग ने ऊपर देखा, और ये आपको इसी हिसाब से ये एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। तो अगर कोई सीएस एग्जीक्यूटिव वगैरह वाला देख रहा है तो भी आपको कोई टेंशन है, आपके कंसेप्ट तो क्लियर हो रहे हैं एटलीस्ट, तो पूरा देख लीजिए। तो देयरफॉर मैक्सिमम अलाउेबल वर्किंग पार्टनर सैलरी कितना होगा 2,70,000 और 4,90,000 1,90,000 एक्सेस उसका 60%, तो मैक्सिमम 3,84,000 ही अलाउड होगा। आप साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ये मैंने जानबूझ के इसीलिए क्वेश्चन दिया कि क्वेश्चन सॉल्व करना भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। भले ही आपको प्रोविजन, ये देखो प्रोविजन याद रहेंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, पर अगर प्रोविजन आपको सब पता है पर आपको इम्प्लीकेशन नहीं आता तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ठीक है, होप सो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा रहेगा। हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कर दीजिए क्योंकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है, और कमेंट कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट।